हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप एग्जाम बहुत पास में है और आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से तैयार कर रहे होंगे चीजों को, राइट। चलिए खैर, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन। अब इसका कारण क्या है कि मैं केवल और केवल मॉडुलस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन को करा रहा हूं। मोस्टली स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे थे कि सर, जब हम कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करते हैं, क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, आप मींस के एग्जाम को दे रहे हैं जो भी है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हो गई आपकी। उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो आपको काफी परेशान कर रहा होता है। या फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आप जाते हैं तो वहां पर भी मॉड का जो फंक्शन होता है उसको आपको एक लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अभी सैंपल्स में कर रहे होंगे, तो आपको नजर आ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ऐसे सवाल। तो बच्चों, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसके ग्राफ को समझेंगे, इसकी डोमेन रेंज आपको वैसे पता होगी, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ हम इसके जो ओपनिंग्स होते हैं, मतलब कैसे हम इसे ओपन करें, अगर 2 मॉड है तो हम कैसे ओपन करेंगे, 3 मॉड फंक्शन साथ में आ जाते हैं तब कैसे ओपन करेंगे, सिंगल मॉड है उसकी ओपनिंग कैसी होगी, उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, सारी बातें करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट, मॉडुलस फंक्शन से भाई समझते क्या हो तुम। सिंपल सी बात है, मॉडुलस फंक्शन की अगर बात करूं तो बिल्कुल ये मेरे ब्लड ग्रुप की तरह है, बी पॉजिटिव, राइट। अब बी पॉजिटिव का मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डालिए, निगेटिविटी भी जा रही है, पॉजिटिविटी भी जा रही है, सब कुछ, ये अब इसका आउटपुट हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। हमेशा ये हमें कैसी वैल्यूज देता है, पॉजिटिव वैल्यूज देता है, राइट। मतलब इसका जो आउटपुट है या मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं, वो ऑलवेज क्या है, फिक्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी की सारी चीजें इसकी समझेंगे। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन का मतलब मैं बताऊं तो डोमेन का मतलब होता है क्या आप रख सकते हो, दैट इज इनपुट। तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं आपसे, सो डोमेन इस फंक्शन की क्या होती है, रियल नंबर। आप इसके अंदर सब कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आउटपुट इनपुट को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। मतलब ये कभी कोई नेगेटिव वैल्यू हमारी बाहर नहीं निकालने वाला। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, 0 to infinity, क्लोज इंटरवल 0 to infinity, ओके। अब हमारे 12th के एग्जामिनेशन जो अभी होने वाले हैं, राइट, उनमें मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस आएंगे और आपको करना भी, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, क्वांटिन्यूटी अच्छे से समझते चलिएगा साथ में, ओके। आइए देखिए, अब मैं इसके ग्राफ की अगर आपसे बात करूं, तो सिंपल ग्राफ की अगर मैं आपसे बात करूं इसके, तो ग्राफ बनाने से पहले आपको इसको ओपन करना आना चाहिए, है ना। हालांकि मैं एक्स और वाई एक्सेस क्रिएट कर दे रहा हूं, राइट, और फिर हम इसको 1 by 1 ड्रॉ करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन आ गया, ओके। अब चलिए बात करते हैं जरा हम मॉड फंक्शन की। अगर मैंने आपसे कहा ये आपका एफ एक्स फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, और ये मॉड एक्स है, तो इसके पता है आपके 2 टाइप में ये ओपन होता है। सिंगल मॉड है। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को कर पाओ आराम से एग्जाम के अंदर, देखते चलिएगा, मजा आएगा। कुछ ही मिनट में आपको पूरा पूरा मॉडुलस फंक्शन अच्छे से समझ आएगा, गारंटी है मेरी है। अब देखिएगा, एफ एक्स की अगर मैं बात करूं, तो देखिए इसके अंदर जब आप कुछ भी पॉजिटिव इनपुट रखते हैं, अगर आपने एक्स की वैल्यू क्या ली है, 0 से बड़ी, तो ये आपका एज इट इज पॉजिटिव ओपन होता है। और जब आप इसमें अंदर क्या रखते हैं, 0 से छोटी वैल्यू, तब आपका ये कैसा ओपन होता है, नेगेटिव एक्स की तरह ओपन किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे अरे मॉड की वैल्यू नेगेटिव कैसे आई, आखिर ये नेगेटिव नहीं आया है, यहाँ पे इसका आउटपुट पॉजिटिव ही है। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिखते हो, उसके अंदर रखते हो, तो आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ 2 ले ले, तो यहाँ 2 पॉजिटिव है। अगर मैंने x की वैल्यू -2 ली, तो -2 रखोगे आप, तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा, +2 ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप कुछ भी रखें इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखें, इसका जो आउटपुट है वो भाई पॉजिटिव है, उसमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते अगर सिंपल मॉड फंक्शन है ना। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा चेंज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने ओपन किया, एक बार ये आपका बना x में और एक बार ये -x बना। अब सिंपल बात करें, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे किसी भी फंक्शन का ग्राफ, तो आपको y बराबर fx ले लेना होता है, कैलकुलेट करना होता है y बराबर fx। अब एक सिंपल सी बात, यहां पर आपका y बराबर x फंक्शन और यहां पर आपका y बराबर -x फंक्शन है। y बराबर x फंक्शन का मीनिंग हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप आपको क्या रखना होता है, 45 डिग्री, सिंपल। ये आपका वो x वाला पार्ट है, और -x आपका कुछ इस तरफ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, और स्लोप आपके बराबर रखने, ये आपका -x वाला पार्ट है। एक और बात समझिएगा, इसका जो मैंने ओरिजिनेशन पॉइंट रखा है, ये ओरिजिन है। क्यों ओरिजिन है, बहुत ही सिंपल समझते चलिएगा। अगर बहुत सारे ग्राफ आपको बनाने पड़ जाए, बनवाऊंगा अभी मैं आपसे। मॉड एक्स फंक्शन है ना, मॉड एक्स फंक्शन का सीपी क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, सिंपल सी बात।
ये कब जीरो होगा? जब आप इसके अंदर x की वैल्यू क्या डालोगे? जीरो डालोगे ना। तो जीरो रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। तो वही आपका ओरिजिन हो गया है। मतलब ये इंडिविजुअल जहां पर जीरो होगा, मुझे वो पॉइंट तलाशना है और उस पॉइंट को खोजने के बाद मुझे एक्सिस पे ड्रॉ करना है, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करना है और वी शेप का डायग्राम बनाना है। ध्यान से समझिएगा, अगर मॉड के आगे पॉजिटिव साइन है तो वी ऊपर बनेगा, और अगर मॉड के सामने नेगेटिव साइन है बच्चों तो वी डाउनवर्ड बनेगा। पॉइंट्स लिखते रहिए, इंपॉर्टेंट सारे के सारे। हाँ, अब देखिए ये आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन और ये माइनस एक्स लाइन है। अगर आप देखें, देखिए आउटपुट जो होता है ना एक्चुअली में, नोट पॉइंट समझिएगा, नोट पॉइंट, जब भी आप y बराबर एफ ऑफ एक्स लेते हो बच्चों, y बराबर एफ ऑफ एक्स, सो आपका ये जो y होता है हम इसे बोलते हैं आउटपुट या रेंज बोलते हैं इसकी वैल्यू को। आउटपुट या मैथमेटिक्स में हम इसे रेंज कहते हैं, और x की वैल्यू को हम इनपुट बोलते हैं बच्चों, और इनपुट का मतलब हो गया हमारा डोमेन, हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। अब देखिए अगर आप देखें इस केस में तो जो आउटपुट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर कवर हो रहा है। अगर आप इस एक्सिस को देखें तो ये क्या है, आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और अगर आप देखें तो आपने पॉजिटिव इनपुट भी रखा और आपने निगेटिव इनपुट भी रखा। निगेटिव रखने पर भी वाई पॉजिटिव है और पॉजिटिव रखने पर भी वाई कैसा है, पॉजिटिव है। दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये उसकी ओपनिंग है और ये आपको डोमेन रेंज मैंने दी। अब देखिए जब भी आपको ग्राफ फंक्शन मिलेंगे, पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, वो जीरो कहां पर हो रहा है, अंदर ही, वो हमें निकाल लेना है। जहां पर वो जीरो हो रहा होगा वहीं से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं एक क्वेश्चन और कराऊं आपको? अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया बेसिक इसके बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। और ये सारी चीजें बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, और इसका यूज है सारी चीजें। अभी मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी डिफरेंशियबिलिटी भी आपसे डिस्कस करूंगा और थोड़ी और चीजें समझाऊंगा मैं आपको। पर पहले हम मॉड को अच्छे से समझेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए जरा प्रैक्टिस करते हैं कुछ ग्राफ की। अब आपको मैंने यहां पर सवाल दिया एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस टू, ये आपको दे रखा है। अब फंक्शन आपका क्या है, मॉड एक्स माइनस टू यहां पर दे रखा है। ओके, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारा, दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, इसकी डोमेन रेंज बतानी है और साथ ही साथ इसको ओपन करना है। ओपन मैं इसलिए करना सिखा रहा हूं आपको फंक्शन को, ताकि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी को दिखा पाएं, आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी में फॉर्मूला लगा पाएं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता रहता है ना, लेकिन उसको यूज करना मॉड पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पहले मॉड पढ़ा रहा हूं। और अगर आप इंटीग्रेशन में भी जाओगे क्लास 12 डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वहां पर भी आपको लगाना होता है, तो ओपनिंग आनी चाहिए हमें ना, इनइक्वलिटी बेस। अब देखिएगा, अब आपका मॉड एक्स माइनस टू है ना, मैंने कहा भाई ये कहां जीरो होगा, आपने कहा x इक्वल टू टू पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। x इक्वल टू टू रखने पे जीरो। पर उससे पहले मैं आपसे सिंपल वही सवाल फिर से पूछूंगा मेरे भाई। पहला पॉइंट आपसे पूछूंगा, फर्स्ट पार्ट, कि इसकी डोमेन क्या है फंक्शन की। डोमेन वही है रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हर जगह फंक्शन डिफाइन है। और रेंज क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका r, मतलब सीधे से बात है, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो जीरो से इन्फिनिटी लिखिएगा, सबसे सिंपल। इन्फिनिटी पर ओपन हमने रखा हुआ है, राइट। ये हमें मिल गया डोमेन और रेंज, मतलब क्या रख सकते हैं और रखने पर हमें मिलेगा क्या। जब तक कि आपके मॉड के साथ कुछ भी ऐड नहीं है, कुछ नहीं, तो आपका हमेशा जीरो से इन्फिनिटी रहेगा। अभी मैं चेंज भी करूंगा, सब बताऊंगा इसी वीडियो में, बढ़िया से देखते रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आइए इसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें सिंपल, हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट, दे रखा है मॉड एक्स माइनस टू। अब इसके फिर से आपको दो नेचर दिखेंगे, राइट, देखिएगा ध्यान से। नेचर तो पॉजिटिव ही है, दो पार्ट में कह सकता हूं। अब मुझे बताइए ये जीरो कहां पर होगा। आपने कहा सर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये पूरा फंक्शन मेरा जीरो हो जाएगा। मैंने कहा इसी 2 के अराउंड इसका नेचर देखना है, तो हो सकता है एक बार वैल्यू 2 से बड़ी हो और एक बार मैंने जब वैल्यू 2 से छोटी रखी, क्योंकि भाई जब मैं 2 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर रखूंगा तो वो पॉजिटिव इनपुट अंदर आएगा। तो उस केस में हमें मोड कैसा ओपन कर देना है, एज इट इज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाए, लेस देन इक्वल का साइन लग जाए, तो हमें उसी मोड को ऐसे निगेटिवली ओपन करना है, जो कि 2 माइनस एक्स बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का आप सभी। तो इनइक्वलिटी की अगर मैं बात करूं तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन, 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन ये रीड किया जाएगा, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या रीड करेंगे, इसे। और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अगर आप देखते हो तो ऐसे ही कुछ बात होती है कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो आप उससे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालते हो कि नहीं निकालते हो। और सवाल आना है इसका, ये तो बिल्कुल आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो देखिए जरूर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, फिर सवाल को भी थोड़ा और घुमाएंगे और टफ करेंगे। हर एक टाइप आज की क्लास में हम पढ़ करके ही जाएंगे, राइट। आइए देखिए, अब मैंने फिर से क्या तैयार की, एक्स और वाई एक्सिस। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी बेटा एक्स एक्सिस है। समझते रहिए आराम से और बढ़िया से तैयारी करिए इस बार, है ना। बहुत दिक्कत नहीं करनी अपने को तैयारी में,
पूरा एनर्जी डाल दीजिए भाई, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है ना। आइए, पॉइंट कहता है हमारा 2। मैंने कहा जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 2 रखने पर क्या मिला आउटपुट? आपने कहा सर 2 रखा तो मुझे 0 मिला, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा ओरिजिन का 1 और 2, ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका कैसा है? 2,0 है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो 2,0 से आप क्या कर दीजिए, बस एक वी शेप का डायग्राम आपको क्रिएट कर देना है। वी शेप का डायग्राम आपका बन जाता है। एरिया जो आप निकालते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें भी अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो बढ़िया रहता है, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है कि लड़के को नॉलेज है, भाई बच्चे को नॉलेज है इस बारे में। ये आपका बन गया मॉड x - 2 का ग्राफ, जिसमें ये वाला पार्ट आपका x - 2 वाले पार्ट को डिफाइन करेगा और ये वाला -x - 2 को डिफाइन करता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको समझ आई? ओपनिंग हमने की, सिंपल मॉड की, और साथ साथ हमने इसको ओपन करके ग्राफ बनाया। दूसरी चीज समझिएगा, अगर यहां प्लस होता तो -2 आता, अगर प्लस होता तो -2, तो हम -2 से बड़ी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू। तो इन शॉर्ट इतनी देर में आपने ये समझा कि अगर मॉड दे रखा है तो सर ने इतना कहा है कि जहां पर ये अंदर 0 हो रहा है उस पॉइंट को पकड़ो, उससे छोटी वैल्यू देखो, उससे बड़ी वैल्यू देखो और सारे नेचर को ओपन कर लो। अगर छोटी वैल्यू रखेंगे तो मॉड नेगेटिव, बड़ी पर मॉड पॉजिटिव। खत्म बात यहीं पर। ये मैं नहीं कह रहा कि इसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, ना ना ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं इसे ओपन हम ऐसे कर रहे हैं, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा आप रख के चेक करके वैल्यू देखोगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा और चेंज करूंगा ग्राफ को। आइए देखिए, मॉड को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। बेसिक हो गए दो तो हमारे ये। आइए, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अब f(x) आपका दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस बार आपका दे रखा हो मॉड x - 1 + 3 दे रखा हो, ऐसा करके आपका क्वेश्चन है, मॉड x - 1 + 3। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, राइट? इसको ओपन कैसे करेंगे, आइए सब चीजें अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो ये कि आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। मैंने कहा डोमेन इस फंक्शन की फिर से कितनी रहेगी? रियल नंबर, और रेंज भी क्या रहेगी? रियल नंबर रहेगी। सॉरी, रियल नंबर रेंज नहीं होगी, रेंज आपकी अब 0 से इन्फिनिटी ना होकर के चेंज होगी। अब उसका कारण क्या है समझिएगा, सवाल अच्छा है थोड़ा सा। मॉड x - 1 है, मैंने कहा मॉड की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? आपने कहा 0 होती है। मॉड की सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि उससे ज्यादा छोटा जा ही नहीं सकता। 0 से छोटे का मतलब हो गया भैया कि नेगेटिव, तो नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं है ना। तो यहाँ 0 पे सबसे छोटी वैल्यू है, और उसी छोटी वैल्यू में कौन ऐड हो रहे हैं? हमारे 3 ऐड हो जा रहे हैं। तो इसकी अब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। सो इस केस में इसकी जो रेंज है वो 3 से इनफाइनाइट चली जाएगी। बात समझ आई आपको? इस केस में जो इसकी जो रेंज होगी दैट इज फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी। ध्यान देना इस चीज पर, इस बेसिक पॉइंट पर ध्यान देना। आप मॉड की अंदर कुछ भी लिखा है उससे खास फर्क नहीं है, मैटर इतना है आपको कि इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है। भाई सीपी जब आप रखोगे, मतलब जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रही है ना वैल्यू, मॉड की वैल्यू 1 पे 0 हो रही है, 0 रखो, 0 मिला, 0 + 3 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप देख सकते हो, है ना, अच्छे से। अब देखिए उसको ओपन करते हैं हम सभी। अगर मैं इसकी ओपनिंग आपको बताऊं, एक्सपेंशन बताऊं, तो सिंपल f(x) है आपका, ये 2 पार्ट में फिर से क्या होगा? ओपन होगा। देखिए एक सिंगल मॉड है तो 2 पार्ट, कहां पर ये 0 हो रहा है? ये पार्ट अंदर वाला 1 पर 0 हो रहा है। या अगर आप दूसरे शब्दों में बोले तो x - 1 बराबर 0 रखिए और x का मान निकाल लीजिए, और x की वैल्यू आई 1। अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए एक बार हम चेक करेंगे अपने फंक्शन को, और एक बार 1 से छोटी वैल्यू के लिए चेक करेंगे जब x <= 1 है। इक्वलिटी आप कहीं भी होल्ड करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्या मिलेगा, जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे, इसके अंदर ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो x - 1 + 3, तो आपका फंक्शन हो जाएगा आपका x + 2 बन जाएगा, ये रीड होगा। जब आप x की वैल्यू नेगेटिव ओपन होगा आपका मॉड, तो ये -x - 1 + 3 बनेगा। 3 के साइन में कोई चेंज नहीं करना आपको, और ये हो जाएगा आपका -x + 4। इस केस में वो कुछ इस तरीके से रीड होगा। तो <=1 के लिए आप ये ले लेते हो, और ग्रेटर के लिए आपको ये लेना है। और आप जानते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका RHD फंक्शन है, RHL फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन, और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला है। यूज करते हो ना आप डिफरेंशिएबिलिटी में, RSD LSD करते हो, बस वही चीजें यहां से मिल जाएंगी। अब इसका ग्राफ भी मैं आपको सिखाऊंगा, देखिएगा इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ देखिएगा। ये आपका y एक्सिस है बच्चों, ये आपका क्या है? x एक्सिस है। अब बताइए मुझे, अब ध्यान से बताइएगा, ये कहां पर 0 हुआ है? 1 पर ना। और 1 रखने पर अगर आप इसके अंदर 1 रखोगे तो 1 - 1 कितना हो गया बच्चों? 0 हुआ ना। 0 + 3 3, सो 1,3 पॉइंट आ गया। फिर से समझाऊं, 1 रखने पर ये 0 हुआ, और पूरी वैल्यू ये कितनी बन गई? 3 बन गई। सो 1,3 अब हमारा पॉइंट हमको सर्च करना है।
1 हमारा यहीं आएगा, 1 2 और 3 ग्राफ यूज करिएगा और ये आपका पॉइंट बना बच्चों 1,3 पॉइंट आपका 1,3 और इसी 1,3 पॉइंट से आपको मॉड के सामने पॉजिटिव साइन है तो आपको v ऐसे अपवर्ड बनाना होगा, अपवर्ड v, खत्म। दैट इज द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन जो आपका 1,3 से ओरिजिनेट होगा। अगर नेगेटिव साइन होता तो फिर आपका एक ग्राफ ऐसे नीचे की ओर फोल्ड हो जाता। बस इतना समझिएगा, इसको पकड़ के ऐसे नीचे कर देना है और कुछ भी करने की नीड नहीं है। क्या आपको समझ आया? अगर मॉड x माइनस 3 प्लस 3 कुछ भी ऐसे करके दे रखा है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिंगल मॉड फंक्शन की। और डबल मॉड लाएं, डबल मॉड को भी समझें। आइए देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए मैं आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के मेथड्स नहीं सिखा रहा इसके अंदर, मैं आपको ओपन करके फंक्शन दे रहा हूं। फॉर्मूले आपके पास होते हैं, तरीके आपके पास है, मेथड्स आपके पास है, उसको यूज करिए। मोस्टली जो बच्चों को दिक्कत होती है इनको ओपन करने में होती है कंफ्यूजन, और सेम काम आपको 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 अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी करना पड़ता है ना। उसमें भी आप लिमिट यूज करते हैं, 1 से बड़ी लिमिट के लिए, छोटी लिमिट के लिए, तो मैं उसके लिए सिखा रहा हूं आपको। देखिए अब हम सीखेंगे डबल मॉड क्वेश्चंस को, जहां पर 2 मॉड आ जाते हैं ना। अब देखिएगा थर्ड पार्ट आपका, अगर आपका फंक्शन बच्चों क्या हो जाए, डबल मॉड का लग जाए, मतलब एक मॉड x है और एक आपका मॉड x माइनस 1 है। आपके एनसीईआरटी बुक में, राइट, या आपकी जो भी कोर्स बुक है ML अग्रवाल कह लें, उसमें भी आपको ऐसे भी सवाल मिल जाएगा, सिम डिक्टो यही सवाल मिलेगा आपको। अब आपको बताना है, पहले तो मैं इसको ओपन करता हूं, बताना तो बाद में करेंगे, है ना, कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखना है, और कुछ चीजें मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जब अपने बोर्ड के एमसीक्यू करते हो ना, तो बिना सवाल को सॉल्व किए आपको आंसर पहले ही पता है। आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां से मैं आपको इनकी ओपनिंग सिखाने वाला हूं। अब यहां से ग्राफ की नीड नहीं है आपको, ग्राफ बनाना इनका थोड़ा सा हार्श हो जाएगा आपके लिए, जो आपके सिलेबस में नहीं आता, तो हम उसको रोक के रखते हैं। आपको हम यहां पर अब इनकी ओपनिंग सिखाएंगे और उन्हीं को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। मैंने आपसे कहा ये कब जीरो होगा, अच्छा इसकी डोमेन रेंज वही है वाला पार्ट है आपका, इसकी डोमेन रियल नंबर है, आप सब रख सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, पार्ट को कवर करते हैं, ओपनिंग सीखते हैं इनकी, जो कि हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कोर्स के लिए। देखिए अगर मैं बोलूं ये कब जीरो होगा, तो ये आपका x इक्वल टू 0 पर, राइट, और ये कब जीरो होगा आपका x इक्वल टू 1 पर। हमने निकाल लिए दोनों पॉइंट, या फिर आप x माइनस 1 को 0 रखो, x बराबर 1 आएगा, x को 0 रखोगे तो ऐसे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो x इक्वल टू 0 और 1 क्या मिल गया हमको बच्चा, पॉइंट मिल गया ना, 0 और 1। अब देखना ध्यान से आप, अब इस फंक्शन की ओपनिंग बड़ी मजेदार होगी। देखिएगा केसेस अब आपके यहां बढ़ जाएंगे थोड़े से। क्या केसेस आएंगे देखिएगा। पहला केस आपका, देखिए अगर मैं नंबर लाइन पर जाऊं और इन दोनों को डिफाइन करूं, ये आपका माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी है, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया बच्चों। अगर मैं इस पे जाऊं तो एक आपको सेक्शन इस तरफ मिलेगा, एक आपको ये एरिया मिल रहा है और आपको ये एक पार्ट मिलता है, मतलब 3 कैटेगरीज हैं, एक ये और ये 3 कैटेगरीज हैं। अगर मैं इस हिस्से में देखूं तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, इसके बीच में क्या है, x की वैल्यू आपकी 1 के बीच में, और यहां पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। तो जब भी आपके 2 मॉड आते हैं उस केस में कंडीशन कितनी ओपन होती है, 3 कंडीशंस। अगर 3 मॉड है तो 4 कंडीशंस आएंगी आपकी। तो जितना मॉड उससे एक ज्यादा कंडीशन अपने दिमाग में हमको रखना है। बात चमकी आपको इतनी सी। अभी इससे पहले वाले सवाल में देखिए एक सिंगल मॉड था तो कंडीशन 2 ओपन हो रही थी, एक ज्यादा खुलती है, राइट। अब पहला केस मैंने लिया कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी, सबसे सिंपल केस, x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। अगर 0 से छोटी है मॉड कैसे ओपन होगा, थोड़ा रुकिएगा, पेस के साथ समझिएगा। मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा। x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, अपने दिमाग में 0 से कोई छोटी वैल्यू लाइए, आप कोई भी छोटी वैल्यू लाइए और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हाँ मॉड है भी, कोई भी छोटी वैल्यू लाओ आप। आपने लाया -1, मोस्टली सभी -1 ही लेकर के आते हैं, तो x से छोटी वैल्यू -1 है, -1 यहां रखिए, नेगेटिव मॉड आप भूल जाइए कि मॉड है भी। कितना मिला आपको, नेगेटिव ना, मॉड नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, मॉड नहीं लेना है, मॉड भूल गया मैं, केवल x है तो -1 रखेंगे तो -1 ही है, नेगेटिव है, मॉड को नेगेटिव ओपन कर दीजिए, खत्म कर दिया नेगेटिव। यहां रखोगे आप तो -1 और -1 -2, मॉड नहीं है, मॉड भूल जाओ आप, -2 आ रहा है ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव कर दीजिए, ओपन हो गया मॉड, खत्म, हो इसकी ओपनिंग हो गई, राइट। अब कुछ नहीं करना आपको। दूसरा तरीका ये है, समझिएगा, x की वैल्यू हमने क्या ली है, 0 से छोटी ले ली है, 0 से छोटी, इसका CP है ना ये, इसका पॉइंट है ना ये, जहां पर ये 0 हो रहा था इसका पॉइंट है ना, राइट। इससे छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव रहेगा, बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, इसका तो है नहीं। अब अगर आप देखिए तो इसके कंपैरिजन में
इसका 1 है, 1 के केस 0 क्या है, छोटा, उससे छोटी वैल्यू के लिए भी क्या रहेगा, ये आपका नेगेटिव बनेगा आपका। तो आपको दोनों ही क्या कर देने हैं, नेगेटिव। सीधी सी बात है, आप सीपी से कंपैरिजन करोगे, 0 और 1 से -1 क्या है, छोटी वैल्यू है, छोटे के लिए नेगेटिव। की पॉइंट समझिएगा, 0 और 1 दोनों से -1 क्या है, छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू के लिए मॉड नेगेटिव। नेगेटिव अभी देखते हैं, चलना आप आराम से। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 2x + 1। अभी आपको और भी चीजें समझाऊंगा इसके अंदर। दूसरा वैल्यू क्या आएगा आपका, अगर 0 से बड़ी और 1 से क्या हो, छोटी वैल्यू के लिए बात करूं मैं, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अब देखिए आपके दिमाग में आ गया 1/2, सभी यही करते हैं। 0.5 लिया आपने, 0.5 रखिए, कितना मिलेगा आपको, 0.5 रखने में 0.5 मॉड भूल जाइए, तो आपको मिला पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव ओपन किया मॉड को। और यहां 0.5 रखेंगे तो कितना मिलेगा, सो 0.5 - 1 -0.5 आया, और -0.5 का मतलब नेगेटिव हुआ ना। अब यहां पर आपको 0.5 या 1/2 या 0 से 1 के बीच की वैल्यू के अंदर अगर आप इसका नेचर देखेंगे तो ये नेगेटिव है। अगर मॉड हटा दूं मैं तो आपको बस नेगेटिव ओपन कर देना है। देखिए जब आप इसको पॉजिटिव आपका ये, और ये आपका किसमें ओपन हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव ओपन करने पे जिसको आपको इसका आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। भाई x - x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? अब इसको दूसरे शब्दों में ये बोलता मैं, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू में अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो 0, वो पॉइंट 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा वाला क्या खुलेगा, पॉजिटिव। और ये वाला पॉइंट 0 से 1 के बीच वाला 1 से क्या है, छोटा, तो 1 वाला जो मॉड था जिसका 0.1 आ रहा था वो कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। ओके, और देखिए डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, है ना। अब हम x की अगर वैल्यू 1 से बड़ी ले लें, इस केस में 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना आप बहुत अच्छे से। अब आपने 1 से बड़ी वैल्यू अपने दिमाग में ले ली, आई आपके 2, आपने 2 लिए, रखो 2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है ना। सो 2 पर आपको मॉड कैसा रखना है, पॉजिटिव। ओपनिंग समझिएगा, और 2 रखोगे आप तो 2 - 1 कितना हो जाता है, 1 होता है, और 1 भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, तो ये मॉड भी आपका कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव, और रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, 2x - 1 बन जाएगा। ओके, सो 1/1 आपको हर एक चीजें मिल गई हैं। अब मैं फिर से आपको वो की पॉइंट बताता हूं कि आपको इतना सोचना ना पड़े। तो सिंपल सी बात है, सीपी से जो भी पॉइंट पे 0 हो रहा है, जिस भी पॉइंट पे पर्टिकुलर इंडिविजुअली 0 हो रहे हैं, अगर आपने उससे छोटी वैल्यू रखी है तो मॉड नेगेटिव खोल दो, कुछ मत सोचो, मॉड नेगेटिव खोल दो। और अगर आपने उससे बड़ी वैल्यू ली है तो मॉड पॉजिटिव खोल दो। जब मैंने लिया 0 से छोटी वैल्यू, मतलब -1, -1 1 से क्या है, 0 से क्या है, छोटा है, -1 1 से क्या है, छोटा है, दोनों मॉड कैसे ओपन किए मैंने, नेगेटिव ओपन किए भाई। अगर 0 से 1 के बीच की वैल्यू करा तो हाफ ली मैंने, हाफ क्या है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव खोला मैंने, इस पहले वाले को कैसा खोला है, पॉजिटिव। और हाफ क्या है, 1 से छोटी, नेगेटिव ओपन किया। अगर छोटी रख रहे हो तो नेगेटिव, और अगर बड़ी रख रहे हो तो पॉजिटिव। इतना सा ध्यान रखोगे की पॉइंट, तो आपको इतना सोचना नहीं है, जो मैंने बताया पूरा बेसिक मेथड, सोचना नहीं, डायरेक्ट कर लोगे। 1 से बड़ा 2, 2 0 से क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव खोला ना। और अगर आपको पूछूं मैं 2 1 से क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव खोल देना है। एक मजेदार चीज और, ये वाला आपस में हमेशा नेगेटिव फेज में रहता है। अगर आप 0 वाला सबसे छोटा वाला फंक्शन देखें, -2x + 1 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करिए, आपको नीचे वाला मिल जाएगा। और ये भी हमेशा रहता है लगभग सवालों में, जब आपका सिंपल mod x और ऐसे करके सवाल दे रखे हों। अब इसी में अगर आपको mod x - 2 + mod x - 3 दे रखा होगा, तो आपके 2 पार्ट यहां पर तैयार होंगे, 2 से छोटी और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए। आइए उसको भी बता देता हूं मैं अच्छे से आपको, बस इतने ही टाइप के सवाल आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको नीड लगती है ओपन करने के लिए। अब अगर समझ लीजिए जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाता और लिमिट आपको वहां डिफाइन रहती है, तो 0 से छोटी लिमिट के लिए फंक्शन ये खुलता, 0 से 1 के बीच में लिमिट आप ले जाते, ये लगाते, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये लगाते आप, है ना। तो इंटीग्रेशन में तो आपको लिमिट दे रखी होती, आप ब्रेक कर लेते प्रॉपर्टीज यूज करके। आइए देखिएगा, अगर मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, नेक्स्ट पर्टिकुलर मैं आपको यहां हिंट दूंगा और आपको इसका ग्राफ अप करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप इसके आंसर को सेंड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी, है ना। कुछ चीजें ध्यान से देखिएगा इसमें। जैसे अगर आपको यहां पर अब mod x - 2 + mod x - 4 करके सवाल दे रखा होता, अब ये कहां पर बताइए आप 0 होगा, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे बच्चों। ये कब होगा, जब आप x की वैल्यू को 4 रखोगे, हाँ कि ना, x की वैल्यू 2 और 4, इतना आया आपको। अब फिर से वही वाला काम आपको करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्या क्या सेगमेंट तैयार हो रहे हैं देख लीजिए। ओके, 2 और 4 है, एक बार 4 से बड़ी, 2 और 4 के बीच में, 2 से छोटी, सो x < 2 एक पार्ट आ रहा है आपका, एक 2 से लेकर के 4 के बीच में, और एक जब आपका 4 से
बड़ी वैल्यू हो x की, 4 से क्या हो, बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये सेगमेंट आपके तैयार हुए। आपने फिर से क्या किया, fx को ओपन किया। अब देखिएगा थोड़ा फास्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो अब स्पीड में हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आपने एक बार छोटी वैल्यू ली है ना, एक बार आपने क्या की, 2 से और 4 के बीच में वैल्यू ली, एक में कहीं भी इक्वालिटी होल्ड कर लीजिएगा, और एक बार आपने क्या ली, 4 से बड़ी वैल्यू ली। अब मैं यहां पर वो वैल्यू पुट करने वाला नहीं हूं ना, किसी लंदे तरीके से करूंगा, कोई लंदी तरीका मैं यूज करने वाला नहीं हूं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, 2 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो आपका 2 से भी छोटा होगा और 4 से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो दैट मीन आपको दोनों ही मॉड को क्या करना है, नेगेटिव ओपन कर देना है, खत्म। जब आप इसको ओपन करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 मिल जाएगा। देखिए मेरी बात चमकी क्या आपको, फिर से बताता हूं, जब 2 से छोटी वैल्यू आप लाओगे कोई, तो वो 2 से छोटी वैल्यू 2 से भी छोटी होगी, साथ साथ 4 से भी तो छोटी होगी ना, दोनों से छोटी। छोटे के लिए मॉड नेगेटिव याद रखो, नेगेटिव ओपन किया, नेगेटिव ओपन किया, -2x और माइनस माइनस प्लस 6 मिल जाएगा। अब देखिए 2 और 4 के बीच में वैल्यू कोई भी लोगे आप, सो 2 और 4 के बीच की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी वाली मतलब ये वाला मॉड आपका पॉजिटिव ओपन करना है भाई, और 4 से तो छोटी होगी ना, तो उस केस में ये कैसा खुलेगा, आपका नेगेटिव ओपन होगा। सिंपल, ऐसे याद रखिए। अब ये आपका कितना आ जाएगा, x से x शहीद हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आपको मिलेगा 2। करके देखिएगा, आराम से ओपन करिए, -x कैंसिल, -2 + 4 आ गया 2। अब अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू बोलूं, 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू में लेने गया तो वो तो 2 से भी बड़ी होगी और 4 से भी बड़ी होगी। इसका मतलब दोनों कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव में ओपन कर देना है बच्चों। तो x - 2 + x - 4 और ये आपका 2x - 6 आया। क्या जो मैंने बात बोली थी आपसे, अगर आप देख पाए तो इसका नेगेटिव जस्ट ये वाला है, अगर आप देखें तो आपस में नेगेटिव फेज में रहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आपके मॉड ओपन हो चुके हैं। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी बोलता है 2 पर, तो आप 2 पर आराम से LHL फंक्शन, RHL फंक्शन आपके पास है। डिफरेंशियबिलिटी बोली जाए वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। ये तो हुई बात आपके मॉड को ओपन करने की। अगर 3 होंगे तो इस हिसाब से आपकी 4 कंडीशंस बनेंगी। अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है और पूरा बेसिक भी लूप समझा दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप आइएगा, वहां पर भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। और बोर्ड बूस्टर शीट जरूर सॉल्व करिए जो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है, बहुत हेल्प मिलेगी उन 20 सवालों से, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। ओके, ये तो बात हो गई आपके ओपन करने की। अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं, जो नोट पॉइंट है, जस्ट है, आप इतना समझिएगा। अगर मैं मॉड फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं बच्चों, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, देखिएगा जैसे आपका फंक्शन यहां पर f(x) बराबर मॉड x माइनस a दे दिया जाए, ठीक, छोटा सा पॉइंट समझिएगा, नोट पॉइंट करके दे रखा है। अब आपसे बोला जाए पहली बात, राइट, कि एट x = a कॉन्टिन्यूटी बतानी है आपको। क्या बताना है, एट x = a पर 2 बातें आपको बतानी है, सिंपल। पहला आपको बताना है इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी, और दूसरा आपको बताना है डिफरेंशियबिलिटी। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा आपका x = a पर, और क्या ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x = a। तो मेरी बात समझिएगा, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी लेकिन कॉन्टिन्यूटी होगी आपकी, राइट। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका कारण सुनिएगा। एक तरीका तो ये कि आप ओपन कर लें और अपने जो नॉर्मल बेसिक थ्योरम्स है ना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की, उनको यूज कर लीजिए। आपको दिख जाएगा भाई LHD बराबर RHD नहीं आ रहा है तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, और कॉन्टिन्यूटी में LHL RHL बराबर आ रहे होंगे। एक तरीका वो है आपके पास। दूसरा सिंपल मेथड में आपको बताता हूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन जो आपके ये डिफरेंशियबिलिटी होती है मॉडुलस फंक्शन के केस में, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, जो मॉडुलस फंक्शन है आपके, मॉडुलस फंक्शन, राइट, आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर कॉन्टिन्यूअस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो MCQs आ रहे हैं, आर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट द CPs का मतलब रूट्स भी कह सकते हैं एक तरीके से, जहां पर ये 0 हो रहा हो, सीधी सी बात है, रूट्स भी कह सकते हैं एक तरीके से। CP मतलब वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ये इनपुट में क्या हो रहा हो, 0। a रखोगे आप तो a - a कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, राइट। तो उस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं, राइट। अब देखिएगा ये नेसेसरी स्टेटमेंट याद रखिएगा आप। अब दूसरी बात,
ग्राफ को देख करके भी आजकल सवाल आ रहे हैं कि उनमें हम कैसे चेक करें कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब देखिएगा, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं आपसे, पूरे मॉड एक्स के ग्राफ की बात करता हूं, तो आपको इसको बनाने में कहीं पर भी अपने पेन को उठाना नहीं पड़ता है, बड़े आराम से आप वी शेप ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल ऐसे करके वी आपने बना लिया। तो कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब यही होता है कि जो लगातार हम ग्राफ बना पाए, सतत रूप से चले, राइट है, कॉन्टिन्यूअस फेज में रहे, तो आपका कॉन्टिन्यूटी वाला ग्राफ रहता है। सिंपल, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस। कोई भी ग्राफ अगर आप आराम से उसको बना पा रहे हैं तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हर इंटीजर वैल्यू पर देखिए वैल्यू जंप कर जाती है। अगर आपको आइडिया नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए या आपको उसका लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके ग्राफ की भी अच्छी खासी नॉलेज दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हम समझा देंगे, उसका भी यूज लगता है। मॉडुलस का ज्यादा वेटेज है, राइट, तो मैंने इसको बताया है। अगर आपको उस पर भी रिलेटिव वीडियोस चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा, ओके, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जिस भी चैप्टर की नीड लगती है अभी, या जिस टॉपिक की आप बात करें उसकी नीड लग रही है, तो वो भी देख लीजिएगा। आप समझिएगा नोट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है बस, बहुत मैं आपका समय नहीं लूंगा। नोट पॉइंट में ये समझिएगा, जैसे आपका ये क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई और एक्स एक्सिस है, और ये आपका मॉड का ग्राफ आया। मैंने कहीं पर भी मान लेता हूं, कहीं पर भी, जैसे मैंने ये आपका एक मॉड का ग्राफ बना दिया, किसी भी पॉइंट पर रैंडमली ग्राफ बना रहे हैं हम, ओके, ये आपका क्या है, ग्राफ आ गया। ग्राफ से देखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, राइट। अब ये आपका क्या है, मॉड का ग्राफ दे रखा है, ग्राफ गिवन है आपको, ओके, ग्राफ गिवन है, और आपको क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि कहीं पर भी वैल्यूज ब्रेक नहीं हो रही हैं, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। बट इट इज डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबिलिटी भी कहां पर चेक करनी है, ये मैटर कर जाता है। अब आपको अगर इस पॉइंट पर बोला जा रहा हो, इस पॉइंट पर, हाँ, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बट इसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तो ये नहीं है, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, आइए वो समझते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत टेंजेंट नॉर्मल या हल्की फुल्की भी बात समझी होगी डेरिवेटिव की, सो डिफरेंशिएशन आपको बताता क्या है, आपको देता है डिफरेंशिएशन स्लोप। डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, डेरिवेटिव आपको देता क्या है, स्लोप देता है। ये इंफॉर्मेशन सारी ध्यान रखिएगा, स्लोप देता है, स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का या ग्राफ का जो भी होगा आपका फंक्शन, उसका स्लोप देता है आपको, तो डेरिवेटिव स्लोप देता है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे अच्छा एक और बात, टेंजेंट का स्लोप और उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप दोनों मेरे बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, इस कॉर्नर पॉइंट पे जाऊं, राइट, तो इस पे मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहां पर क्या आ रही हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आ जाती हैं, बहुत सारी टेंजेंट्स आती हैं। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर इस कर्व के बहुत सारे स्लोप आ रहे हैं, इस कर्व के बहुत सारे स्लोप आ रहे हैं, मतलब उसी सिंगल पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव बहुत सारे मिल जा रहे हैं। जबकि डेरिवेटिव तो एक पॉइंट पे यूनिक होता है, एक सिंगल पॉइंट पे किसी भी चीज का डेरिवेटिव यूनिक होता है। ये थोड़ा हम डीप जा रहे हैं, बोर्ड के लिए इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो आपको डिफरेंशिएबल अपने क्रिटिकल पॉइंट पे मॉड फंक्शन नहीं होता, लेकिन कॉन्टिन्यूअस उसी फेस पर होता है, और यही सवाल हमसे पूछा भी जाता है, राइट। आइए देखिएगा, तो डिफरेंशिएबल ये नहीं है, डिफरेंशियल लिखा हुआ है, डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट कर लेना इसे आप, ओके, डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी, राइट। तो यहां पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे बहुत सारे डेरिवेटिव मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ट्रू नहीं है। किसी एक सिंगल पॉइंट पे उस कर्व का एक पॉइंट पे एक ही डेरिवेटिव मिलता है, आपको एक ही स्लोप मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इनफाइनाइट टेंजेंट आती, जिस वजह से आपका मॉडुलस फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट द सीपीज। इस स्टेटमेंट को याद रखोगे आप तो एमसीक्यू आपके बड़े शानदार तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, मजेदार तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं रहने वाला। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आइए ऊपर चलिएगा जरा, मॉड x माइनस 2 वाला जो हमने क्वेश्चन कर रखा था, देखिएगा। अब अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस तो है, अब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने गए, मैंने माना आपने मेरी वाली थ्योरम याद नहीं रखी, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, सिंपल सी। आप क्या करते हो डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए, आप आरएचडी और एलएचडी सॉल्व करते हैं, और वही एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच फॉर्मूला, या एफ ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस ए, जो भी आप यूज करते हैं, थ्योरम तो लगानी पड़ती होगी। मैंने कहा अगर मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे आप आरएचडी एलएचडी को डायरेक्टली पा जाएंगे, मतलब आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि मैं सही करके आ रहा हूं कि नहीं। सिंपल तरीका, अगर ये अब मैं देखूं बड़ी वैल्यू ना 1 से, ये आपको क्या देगा, आरएचडी, इसका डेरिवेटिव करिए, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1, इसका डेरिवेटिव 1 है,
RHD इसका 1 आएगा, चेक कर लेना आप। इसका डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, इसका जो LHD आ रहा है -1 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी -1 है, राइट हैंड वाली 1 है, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको RHD LHD की वैल्यू निकालनी है, राइट, चेक करनी है, इसको बोर्ड में यूज मत करिएगा, MCQ में यूज कर सकते हो आप, ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन्स में यूज करते हो, मेंस में यूज कर सकते हो, बट इसमें मत करिएगा बोर्ड में, आपको वही प्रोसेस बताना पड़ेगा, मैं बता दूं। आपको RHD निकालना है, इसका डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव ही देता है जो f ऑफ x प्लस a प्लस, जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस h अपॉन माइनस f ऑफ a अपॉन h, आपने अगर फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम पढ़ी हो तो उससे मिलती जुलती आपको लगती है वो फॉर्मूले वाली चीज, है ना, तो आपको डेरिवेटिव ही देता है, एक्चुअली में f' a ही देता है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसका डेरिवेटिव, अगर दोनों का डेरिवेटिव सेम है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर सेम नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। RHD LHD बराबर है तो डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं होता है। तो इन शॉर्ट आज की क्लास में आपने क्या समझा कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होते हैं ओवरऑल डोमेन, लेकिन डिफरेंशिएबल अपने पॉइंट्स पर नहीं होते जहां पर वो जीरो हो रहे होते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपने CP पर डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। So that was all for today guys. I think आपको मॉड की ये कहानी समझ आई होगी, ग्राफ आपने समझे बनाना आज की क्लास में, अच्छे से सॉल्व करना सीखा, ओपनिंग जरूरी थी वो आपने सीखा, इंटीग्रेशन में उसी का अबाउट आप लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो ये ओपनिंग आपको सीखनी जरूरी है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, अच्छे से करिएगा, अगर कोई क्लास 11th में भी तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मॉड फंक्शन सिंपल इंपॉर्टेंट है डोमेन रेंज के लिए। ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में। अगर आपको दूसरे किसी पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ सीखना है, जैसे आपके, मैं बोर्ड की बात करूं तो आपका ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन हो गया, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ जानना है, कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने जाते हैं, मैथ इट आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाता है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर मैसेज करें, और जो टेलीग्राम पे आपको शीट्स मिल रही हैं सॉल्व करते रहें, जब एग्जाम हो जाएगा आप खुद ही मुझे मैसेज करके बोलोगे कि सर उससे बहुत हेल्प मिली हुई है। ओके, सो अच्छे से मेहनत करते रहिए, बी पॉजिटिव रहना है अपने को, और जितना समय बचा हुआ है इधर के दिनों में उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, कुछ ही दिन हैं, 5-10 दिन हैं, इनमें अच्छा कर लीजिए, बढ़िया तैयार कर लीजिए, और केवल मैथ नहीं हर एक सब्जेक्ट पे कमांड करिए, सब कुछ रिवाइज करिए, सैंपल को सॉल्व कर लीजिए, PYQ कर लीजिए, फॉर्मूले की एक छोटी सी कॉपी बनाइए, मिनी सी कॉपी, जिसको आप एग्जाम के सुबह रिवाइज कर सकें। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप अच्छे से फॉलो करें, और आपको जो भी नीड है मुझसे, कोई और टिप्स चाहिए, आपको एग्जाम अटेंड करने की टिप्स चाहिए, जिस भी चीज पे आपको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, हम उसको लेकर के हाजिर होंगे। मिलते हैं हम सभी अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।